Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Ruqayya and welcome to my channel. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को सही तरह समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह समझ जाएं तो आप सेंटेंस को समझने और बनाने में बहुत इजी महसूस करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। सो मेक श्योर यू वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। तो चलें सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जब भी हम कोई जुमला बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो उस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जुमले का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी सेंटेंस में कौन क्या है, कैसे है, किसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट होता है। अगर एग्जाम्पल से हम समझें अली प्लेस क्रिकेट, अब इस सेंटेंस में हम अली के बारे में बात करें तो इसलिए अली हमारा सब्जेक्ट है। अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मीन्स कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ हो क्या रहा है। तो अगर सेंटेंस देखें अली प्लेस क्रिकेट में प्लेस क्रिकेट, तो ये हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि अली क्या कर रहा है। तो सिंपल वर्ड में हम ये समझें कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जा रही है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब आगे हम समझते हैं। तो अब अगर हम डेफिनेशन से समझें, अ सेंटेंस हैज़ टू मेन पार्ट, जिसे मैंने बताया कि हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट बताता है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन प्रेडिकेट क्या बताता है कि वो जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो कर क्या रहा है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रेडिकेट बताता है। अब एग्जांपल आगे हम मज़ीद देखें, अली प्लेस फुटबॉल, तो यहाँ पर अली सब्जेक्ट है और प्लेस फुटबॉल प्रेडिकेट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब जो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ सन सब्जेक्ट होगा एंड राइजेस इन द ईस्ट प्रेडिकेट। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब यहाँ बर्ड्स के बारे में बात हो रही है तो बर्ड्स सब्जेक्ट होगा और फ्लाई इन द स्काई हमारा प्रेडिकेट होगा। माई मदर इज़ कुकिंग डिनर, तो माई मदर सब्जेक्ट है और इस कुकिंग डिनर प्रेडिकेट। अब बेसिक स्ट्रक्चर जैसे आपको बता दिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखेंगे कि सब्जेक्ट की कौन कौन सी टाइप होती है और प्रेडिकेट की कौन कौन सी टाइप होती है। अब सिंपल सब्जेक्ट अगर हम देखें, अली प्लेस क्रिकेट, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, अली है। और इसी तरह अगर हम प्रेडिक्ट की टाइप अगर देखें सिंपल प्रेडिकेट, तो अली रन्स, तो इस पे जो प्रेडिकेट है वो सिंपल क्या है, वर्ब है, मीन्स रन जो है वो क्या है, मेन वर्ब से। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कंप्लीट सब्जेक्ट, द इंटेलिजेंट बॉय वॉन द प्राइज़, अब यहाँ पे बॉय की बात हो रही, बॉय द इंटेलिजेंट बॉय वॉन द प्राइज़, तो यहाँ पर जो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा वो होगा द इंटेलिजेंट बॉय। तो इस तरह के सेंटेंस आपने अच्छे से देखने। अब कंप्लीट प्रेडिकेट अगर हम देखें, अली रन्स वेरी फास्ट एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पर सिंपल बात तो अली की हो रही है, अली तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो होल सेंटेंस जो होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है। अब नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन के अगर रूल्स अगर हम देखें कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट, आस्क हु और व्हाट, मतलब कौन है और क्या है। बिफोर द वर्ब से पहले अगर हु और व्हाट की बारे में बात होगी तो मीन्स वो सब्जेक्ट होगा। अब सारा राइट्स अ लेटर, अब यहाँ पर हु राइट, कौन लिख रहा है, सारा की बात हो रही है, तो यहाँ सारा सब्जेक्ट होगा। अब हाउ टू फाइंड द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कैसे फाइंड करेंगे। एवरीथिंग दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज़ द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जा रही वो कंप्लीट जो क्या होगी, प्रेडिकेट कहलाएगी। अब एग्जांपल अगर देखें, सारा राइट्स अ लेटर, सारा तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब सारा के बारे में क्या बताया था, राइट्स अ लेटर, प्रेडिकेट कहलाएगा। अब अगर हम मोर एग्जांपल्स देखें, द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, अब यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में, तो द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट होगा, आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स ये प्रेडिकेट कहलाएगा। माई फादर ड्राइव्स अ कार, माई फादर यहाँ सब्जेक्ट होगा एंड ड्राइव्स अ कार प्रेडिकेट। द बेबी इज़ स्लीपिंग पीसफुली,
पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो यहाँ पर हाईलाइट करके मैंने बता दिया है डिफरेंट कलर से कि क्या सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे हम समझते हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट रूल्स कौन कौन से? एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर कंप्लीट जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट कहलाता है। द सब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है। एंड द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन द मेन वर्ब। प्रेडिकेट में हमेशा मेन वर्ब बताया जाता है। मीन्स मेन वर्ब होता है कि बात किसके बारे में हो रही हो, एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, जिसमें मेन वर्ब आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजली हैव एन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन अब यहाँ ये बताया है कि जो मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम यू को कंसिडर करते हैं कि यू सब्जेक्ट है। अब एग्जांपल से अगर हम समझें, अगर हम एक इम्पेरेटिव सेंटेंस देखें, ओपन द डोर, ठीक है, अब दरवाज़ा खोलो। अब जाहिर सी बात है जब हम किसी से बात करते हैं, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे सामने होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। मीन्स जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट हमेशा यू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। कॉमन मिस्टेक अगर हम देखें, अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं रनिंग इन द पार्क। अब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस है? अब यहाँ पर रनिंग इन द पार्क मीन्स अब बात किसके बारे में हो रही है, दौड़ कौन रही है, कोई सेंस नहीं दे रहा, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? अली इज़ रनिंग इन द पार्क। द हैप्पी बॉय, अब ये क्या है? ये तो सिर्फ क्वालिटी बताइए। अब द हैप्पी बॉय इज़ नॉट प्रेडिकेट, इसमें प्रेडिकेट नहीं है, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट हमें दिया। तो द हैप्पी बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। प्लेस फुटबॉल, अब ये भी सब्जेक्ट नहीं है इसमें कि कौन फुटबॉल खेल रहा है, तो इस तरह ये फिर कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अहमद प्लेस फुटबॉल। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपने इन्हें सॉल्व करना है और आंसर्स के साथ मैच करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एजुकेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस या सजेशन हो तो आप फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।